बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हूँ। आपका स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं ढोला मारूरा दूहा का। ढोला मारूरा दूहा की कथा के अंतर्गत अकाल पड़ने पर पूगल नगर के राजा पिंगल राज परिवार सहित कुछ समय बिताने के लिए नरवर प्रदेश चले जाते हैं। वहीं नल राजा के 3 वर्षीय पुत्र साले कुंवर के साथ राजा पिंगल अपनी 1.5 वर्षीय कन्या मारवणी का विवाह कर देते हैं। सुकाल होने पर राजा पिंगल वापस अपने प्रदेश आ जाते हैं और वर्षों बाद जब मारवणी सयानी होती है और उसे ढोला का ध्यान आता है, साले कुंवर का ध्यान आता है कि वह उससे विवाहित है, तो अपने संदेश ढोला तक पथिक द्वारा पहुंचाती है। इन्हीं दोहों का वर्णन आपके पाठ्यक्रम में है। तो पहला दोहा, डाड़ी जई साहिब मिलई यूं दाखविया जाई, जोबन कमल विकासियऊ भ्रमर न बैसई आई। जौवन यानी यौवन, बैसई का अर्थ है बैठना। तो इस दोहे में मारवणी अपने विरह की अभिव्यक्ति करते हुए पथिक से कहती है कि हे पथिक, डाढ़ी जई साहिब मिलई, अर्थात हे डाढ़ी, हे संदेशवाहक, हे पथिक, यदि तुझे मेरे साहब मिलते हैं, अर्थात ढोला मिलते हैं, यूं दाखविया जाई, तो उन्हें जाकर के कहना, इस प्रकार कहना, जोमण कमल विकासियऊ भ्रमर न बैसई आई, अर्थात यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, आप भ्रमर रूप में आकर के क्यों नहीं बैठते। कहने का आशय ये है कि मारवणी पथिक द्वारा यह संदेश भिजवाती है कि किसी तरह से ढोला उसके पास आ जाए। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। दूसरा पद, डाढ़ी एक संदेश डऊ, ढोले लगी लई जाय, जोबन चांपऊ मऊरियऊ कली न चुट्टई आई। चांपऊ चंपा, चुट्टई का अर्थ है चुनते। डाढ़ी अर्थात हे पथिक, हे संदेशवाहक, एक संदेश डऊ ढोलई लगी लई जाए, अर्थात मेरा एक संदेश ढोला के पास ले जाओ, ढोला तक मेरा संदेश पहुंचा दो, जोबन चांपऊ मऊरियऊ कली न चुट्टई आई, अर्थात यौवन, चंपा,
मोरयुक्त हो गया है। तुम आकर के कलियां क्यों नहीं चुनते। तो कवि ने यहाँ अनुप्रास गर्भित भाषा प्रयोग करी है और दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे ढाडी एक संदेश डो ढोले लगी लई जाय कण पाव कौ करसण हुयो भोग लियो घर आई। कण का अर्थ है अनाज के दाने और करसण का अर्थ है खेती। तो हे पथिक मेरा एक संदेश ढोला तक पहुँचाओ। ढोला को जाकर के देओ के कण पाको करसण हुयो भोग लियो घर आई। कण पक गया है अर्थात अनाज पक गया है। करसण हुयो और खेती हो गई है। भोग लियो घर आए और तुम घर आकर के भोग क्यों नहीं लेते। कहने का आशय यह है कि तुम अब घर आ जाओ और इन सबका उपभोग करो। किसी न किसी प्रकार से मारवाड़ी अपने प्रियतम ढोला को घर आने के लिए प्रेरित करना चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से ढोला को मारवाड़ी की याद आ जाए और वह घर वापस आ जाए। ढाडी एक संदेश डऊ ढोली लगी लई जाय जोबन फट्टी तलावड़ी पाली न बंदो आए। तलावड़ी तालाब और पाली पाल। मारवाड़ी पथिक के द्वारा ढोला को संदेश भिजवाती है और उसे कहती है कि मेरा संदेश ढोला तक पहुँचाओ। जोबन फट्टी तलावड़ी पाली न बंधो आए अर्थात यौवन रूपी जो तालाब है वो फट गया है। पाली न बंधो आए अर्थात तुम आकर के उसकी पाल क्यों नहीं बांधते अर्थात तुम आकर के उसकी पाल बांधो। पंथी एक संदेश डो लग ढोलो पहचाय वीरय महादेव जागियो आगिन बुझाओ आय। मारवाड़ी फिर पथिक को कहती है कि हे पथिक मेरा एक संदेश ढोले तक पहुंचा दो, साले कुमार तक पहुंचाओ कि विरह महादेव जागियो अगन बुझाओ आय अर्थात विरह रूपी दावाग्नि जाग गई है, जल गई है, प्रज्वलित हो गई है तो तुम आकर के इस आग को बुझाओ अर्थात इस आग को तुम ही आकर के शांत करो। तो यहाँ पर मारवाड़ी के विरह का वर्णन कवि द्वारा किया गया है और अनुप्रास और रूपक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व आपको ढोला मारूरा
दोहा का परिचय भी ऑनलाइन माध्यम से भेजा है, उसका भी आप अध्ययन करो ताकि आपको आगे के दोहे अच्छी तरह समझ में आए। धन्यवाद।